नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग के लिए आशंकाएं भी है। मतदान संसद भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी। परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम देर शाम आने की उम्मीद है। हालांकि इस बार कई दलों के इस चुनाव से किनारा करने के कारण यह मुकाबला बेहद रोचक बन गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 781 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में करीब 436 वोट मिलने की उम्मीद है, जो जरूरी बहुमत 391 से कहीं ज्यादा है। राधाकृष्णन निर्णायक जीत की ओर अग्रसर हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 सांसद जैसे नॉन इंडिया ब्लॉक पार्टियों का समर्थन एनडीए की स्थिति को और मजबूत करता है, जबकि बीजेडी के 7 सांसद और भारत राष्ट्र समिति के 4 सांसद ने पुष्टि की है कि वो मतदान से दूर रहेंगे। वही अगर एनडीए उम्मीदवार की बात की जाए तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं एनडीए उम्मीदवार। जी हां, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता हैं। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वो तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वही अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक ने पूर्व जज पर दांव खेला है। इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। विपक्ष इस चुनाव को आरएसएस की विचारधारा वाले नेता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले जज के बीच की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। तो ये रही उम्मीदवारों की बात। अब बात करते हैं जीत के लिए जादुई आंकड़े की। जी हां, वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। दोनों सदनों के कुल मिलाकर सदस्य की संख्या 781 है। जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 391 सांसदों के समर्थन चाहिए होगा। इसी बीच नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा कर दी है, जिससे अब जीत के आंकड़े में थोड़ा सा फेरबदल होगा। तीनों पार्टियों को कुल मिलाकर 12 सदस्य संसद में मौजूद हैं और अब सांसदों की संख्या 669 रह गई है। जीत के लिए राधाकृष्णन या फिर सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 385 सांसदों का समर्थन चाहिए। आंकड़ों में कौन आगे है तो वो भी देख लेते हैं। एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल मिलाकर 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। अब एनडीए के पास 436 सांसदों के वोट होंगे। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। वही विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो 324 वोट ही हैं उनके पास, मतलब जीत के लिए 112 वोटों का अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। वही जेडपीएम, अकाली दल और आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। बहरहाल यदि अगर विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है, तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है।